हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था एंड ये जो मेथड है ये पीपल सेंटर्ड या कहना चाहिए एक तरह से छात्र केंद्रित विधि है। ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है वो ह्यूरिस्को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू डिस्कवर और टू फाइंड यानी खोजना। इसमें जो स्टूडेंट को एक डिस्कवरर की फॉर्म में रखा जाता है यानी स्टूडेंट को यहाँ पर अन्वेषक के रूप में रखा जाता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग अन्वेषक वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं यानी स्टूडेंट को हम यहाँ पर डिस्कवरर की फॉर्म में रखते हैं। इसलिए इसको अन्वेषक विधि कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसको डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू दैट चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड इंड्यूस टू डिस्कवर एज मच एज पॉसिबल। यानी स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को जितना कम से कम हो संभव उतना बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना उसे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब आते हैं इस पे इसके एम्स के ऊपर कि इसके उद्देश्य क्या है। तो जो पहला उद्देश्य है ह्यूरिस्टिक मेथड का वो है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कोई भी समस्या है उसका समाधान करना। देन सेकेंड वन इज द एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ टू बी डन। जो भी एक्टिविटीज़ उस सॉल्यूशन के लिए हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करना। देन एक्सपेरिमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना जो भी प्रयोग है उन्हें। इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसका एग्ज़ाम रिजल्ट्स को बताना, इलस्ट्रेट करना। देन एक्वायर द नॉलेज अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज को गेन करना। थिंक इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सोचना। कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा फॉर इंफॉर्मेशन, और जो भी डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को उसको एनालाइज करना और उसके बेस पर ही फिर रिजल्ट को निकालना। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, 5 सिद्धांत हैं इसके। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है वो स्वतंत्र होता है क्योंकि वह एक अन्वेषक का काम कर रहा है, वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसे खुद ढूंढ रहा है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा है वो लॉजिकली सोचता है प्रॉब्लम को, क्योंकि उसे खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसलिए लॉजिकली थिंकिंग जो है वो उसके बेस पर ही ये जो स्ट्रैटेजी है वो है। देन प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत। यानी यहाँ पर जो भी उसका अनुभव है वो एक पर्पसफुल होता है, क्योंकि यहाँ उस बच्चे के सामने एक समस्या है और बच्चा उस समस्या को अपने आप उसमें लॉजिक लगा रहा है, उसको अपने आप खुद सोच रहा है और फिर उसका आंसर निकाल रहा है। तो इसका जो अनुभव है वो क्या है यहाँ पर, उद्देश्यपूर्ण। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। तो बच्चा जहाँ पर जो भी करता है उस समस्या से रिलेटेड जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं या बच्चा उसमें जो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है तभी उसका सॉल्यूशन ले पाता है। एंड लास्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ स्टडी। और लास्ट में क्या है, ये स्वचिंतन तथा स्वाध्याय का सिद्धांत। तो यहाँ पर बच्चा क्योंकि खुद सोचेगा, खुद इसकी स्टडी करेगा, खुद उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेगा एंड उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोजेगा। तो यहाँ उसका खुद ही उसको स्वयं करना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को इस स्ट्रैटेजी में किसकी फॉर्म में रखा गया है, डिस्कवरर की फॉर्म में रखा गया। प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, इसकी प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे को
ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे कि एक समस्या उनके सामने आ सके। इसके बाद फिर उस समस्या से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं और ये वो जो प्रॉब्लम है, वो जो समस्या है, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। देन जो भी स्टेप बाय स्टेप बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उनके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करता है और फिर उसके बेस पर कंक्लूजन निकालता है। तो इस तरह से बच्चा जो है उस सॉल्यूशन को खोजता है, जो भी समस्या। अब मेरिट्स अगर देखें इनकी, तो मेरिट्स के अंदर फर्स्ट मेरिट तो इसकी डिस्कवरी मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड की यही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि यहाँ बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो इसलिए जो भी वो कर रहा है वो खुद ही उससे सेटिस्फाइड होता है और इसमें जो लर्निंग है वो परमानेंट भी होती है। सेकंड है डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे के अंदर इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्टूडेंट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, बच्चे यहाँ पर छात्र खुद अपने आप वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं है उस समस्या के समाधान के। नेक्स्ट वन इज द ईच पीपल गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम टीचर, यहाँ पर बच्चे को एक टीचर से इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, क्योंकि टीचर उसे गाइड करता है, टीचर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है, तो प्रत्येक बच्चे को टीचर की इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। देन नेक्स्ट वन इज द रिटेन्स नॉलेज फ्रॉम फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए जो ज्ञान है वो उसे मिलता है, क्योंकि एज ए डिस्कवरर वहाँ पर वो काम कर रहा है, और जो भी काम हम स्वयं अपने आप उन समस्याओं का समाधान करते हैं खुद अपनी एक्टिविटीज से, तो उससे जो नॉलेज हमें मिलती है वो बहुत समय तक रहती है। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो वैज्ञानिक रूप में होता है। डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी डीमेरिट तो इस मेथड की यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। यहाँ पर बच्चे को सॉल्यूशन नहीं दिया जाता, केवल उसको समस्या दी जाती है और समस्या से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और बच्चा स्वयं उस समस्या का समाधान ढूंढता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा, इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड एवरेज टीचर्स, ये मेथड जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है और एवरेज टीचर्स के लिए, यानी इस मेथड को अप्लाई करने के लिए टीचर्स को भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। तो जो एवरेज टीचर्स हैं या जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए ये मेथड उतना फ़ायदेमंद नहीं है। एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फ्रॉम टीचर्स, और यहाँ पर टीचर्स से ज़्यादा काम की उम्मीद की जाती है, क्योंकि उसे उस समस्या के लिए सारी कुछ चीज़ें बच्चे को बतानी है, तो यहाँ पर टीचर के लिए एक अलग से काम ज़्यादा हो जाता है। एंड कॉस्टली मेथड, ये कॉस्टली मेथड है क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे उनको मटेरियल चाहिए, बच्चे को गाइड करने के लिए बुक्स की हेल्प चाहिए या दूसरे भी जो इक्विपमेंट चाहिए, तो उसको अगर हम देखते हैं तो ये मेथड जो है कॉस्टली मेथड है। तो ये हमने आज ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में पढ़ा, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी है। होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर मेरे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।